सुना तीसरे साधक का भजन। ये ईगो वाला है, मैं ऐसा करी हो, मैं ये ताल भगत करी हो, मैं ऐसा जोड़ तोड़ लगाई हो, मैं माया का त्याग करी हो। कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मुझे करना है, अभी सिद्धांत में नहीं पहुंचा। तो देखिए तीन धाराएं हो गई, तीन भजन गाए, तीन धाराएं हो गई। एक शुद्ध वेदांत और एक जो है शुद्ध भावुकता और एक साधक का जोश क्रोश अनुराग कि मैं भजन करी हो। ये तीन विचारधाराएं हो गई। आत्मा एक ही है शरीर के अंदर। शरीर मट्टी का वैसे ही है जैसा सबका है, क्रियाएं सबके अंदर एक ही जैसी होती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारधारा है, सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। और ये अलग अलग होकर के जो साधक एक बना ले वो परमात्मा को प्राप्त होता है, और जो नहीं बना पाता वो विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं में बह जाता है। कोई को बनाता है कि चलो हम गृहस्थी का काम करेंगे, यही धर्म अच्छा है। कोई कहता नहीं हम कृषि का काम करेंगे, कोई कहता नहीं हम वाणिज्य व्यापार करेंगे, कोई कहता है कि नहीं हम सर्विस करेंगे, कोई कहता है हम कुछ नहीं करेंगे। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग विचार है। समझ लो, इस स्पिरिट आत्मा को परमात्मा में लगाना है। सबसे पहले इन तीनों सिद्धांत को स्थगित करे और परमात्मा को निखारे, माया को अलग करे। ये झूठी चीज और सत्य चीज परमात्मा, ये दोनों आपस गए हैं। समझ में नहीं आता कैसे अलग अलग करें। तो ये मिलेगा युक्ति गुरु बाबा के पास, जो इसको अलग अलग कर दिया है और अंतःकरण को शुद्ध बना लिया है, माया को अलग कर दिया है, परमात्मा को अलग करके और अपने स्वरूप को समझ लिया है। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो सिद्ध है, ऐसा जो सदगुरु है, वो की बात हम सुने, वो का शरण पकड़े, वो के आचरण पे चले, वो जैसा चलता है तैसा हम भी चले, वो का अनुसरण करे। हो सकता है तीनों सिद्धांत से परे परमात्मा समझ में आ जाए। अगर ऐसा नहीं करते, अपने आप करते, तो ये जिंदगी बीत जाएगी, जन्म जन्म बीत जाएंगे, कोई भी था नहीं पाएगा। ये ऐसा जाल है, बगैर सदगुरु के, बगैर जो परमात्मा की कृपा के, परमात्मा की कृपा ही सदगुरु है। ईश्वर गुरु से अलावा दूसरे को नहीं मानता, समझ लो। तो अगर वो के बुद्धि अपने अंदर ले आए या नहीं कुछ बनता, तो ओके रूप को देख लो और ये निश्चय कर लो कि वास्तव में ये गुरु है
और जो तुम्हें विश्वास हो जाए तो फिर उनका चित्त अपने हृदय में रखो। अपने अंतःकरण में जो तमाम माया के विकार भरे पड़े हैं, कल्पनाएं करते रहते हो, पैसा का, मकान का, परिवार का, खाने का, पीने का, पहनने का, उड़ने का, सब प्रकार के ये जो अंतःकरण में है इनका निकाल दे और शुद्ध अंतःकरण करके परमात्मा को, गुरु बाबा को बैठे ला ले, वहाँ संते बैठा ले और ध्यान करा करे और लक्ष्य बना ले। सेवा करो, आश्रम में रहो या घूमो फिरो, कुछ भी करो, लक्ष्य तुम्हारा गुरु होना चाहिए कि वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा गोल है, मुझे वही स्वरूप प्राप्त है, मेरा स्वरूप है वो। उसको अभिन्न मानना चाहिए, भिन्न नहीं मानना चाहिए। भिन्न अलग मानोगे तो अलग ही रह जाओगे, और अभिन्न मानोगे, एक में मानोगे। जैसे कि रामायण में तुम लोगों ने सुना होगा, सो अनन्य जाके असमति लटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। सब कुछ वही है। इस प्रकार जो साधक निर्णय कर लेगा और उसी पे अपने जीवन को ढाल देगा, और दूसरी बात जीवन में संसारी नहीं आ पाएगी, उसका कल्याण हो जाता है। वही सिद्धांत है, उसी को कहते हैं निर्मल निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोय, सगुण अगुण निर्गुण, नाना प्रकार के चरित्र सुन बुन मन भ्रम होए। मनों में भ्रम हो जाता है कि भगवान का चरित्र गाएंगे, भगवान के गीत गाएंगे, भगवान की लीला गाएंगे। इनमें जब पढ़े जाते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन ये इतने अनंत है, अनंत रूप है कि फिर उनका अनंत नहीं है। इसलिए एक दूसरे में, एक तीसरे में, एक चौथे में भजनों में बदलते रह जाएंगे। और भजन के सार वस्तु को पकड़ना चाहिए और उसको पकड़ के बैठ जाना चाहिए। तो अंतःकरण में अगर ले लेंगे, और जब इतना सब भी नहीं बनता तो गुरु बाबा को देखते हो, उनके पूरे शरीर को उठा करके अपने हृदय में देखो और हृदय में देखते रहो। सुबह देख लो, प्रणाम कर लो, आरती कर लो, शाम को देख लो, दिन भर अपना इधर उधर के काम में लगे रहो, फिर लग जाओ। तो ये लक्ष्य जब तैयार हो जाएगा साधक के, तो समझ लो गुरु बाबा तुम्हारे अंतःकरण में जितनी जानकारी है परमात्मा की सब छोड़ के चला जाएगा। वो शरीर से नहीं रह जाएगा गुरु बाबा का, वो आत्मा रह जाएगी, तो लक्ष्य रह जाएगा। इस प्रकार साधक को गुरु बाबाओं को दर्शन करना चाहिए, अंतःकरण में बैठाना चाहिए, जिससे कि उसके बाद जो भी माल मसाला है वो मुझे मिल जाए। और बगैर पकड़े गुरु के वो मिलेगा नहीं, फिर ऊपर ठल्ला ठल्ल रह जाएगा। समझ में आता है? तो इस तरीके से बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगा। बुद्धि के साथ साथ त्याग करना पड़ेगा। त्याग अलग नहीं है, आसक्ति अलग नहीं है, ये सब कुछ मिल करके एक हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा की जो पलटन है, परमात्मा के जो सद्गुण है, उनमें ही बहता रहना चाहिए।
ज्ञान वैराग्य विवेक। ज्ञान परमात्मा को कहते हैं, विवेक लक्ष्मण को कहते हैं, शक्ति सीता को कहते हैं। समझ में आया? साधकों के अंदर ऐसे आना चाहिए। वह राम लक्ष्मण, ज्ञान राम का रूप है, विवेक लक्ष्मण का रूप है, वैराग्य हनुमान का रूप है। हनुमान हनन करे, नष्ट करे किसी चीज को, माया को नष्ट करे, उसका नाम है हनु। हनन करे, वो करेगा वैराग्य। अगर राग का त्याग नहीं करोगे तो फिर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बलवान हनुमान है। जानते हो हनुमान कहाँ से पैदा हुए? शरीर से भी उसका अंग है, सूक्ष्म शरीर से भी है, कारण शरीर से भी है। कारण अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु का है, सूक्ष्म शरीर चेतन का प्रतिबिंब ब्रह्मा का है, असूल चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है। इन तीनों की ताकत मिलकर के रहे परमात्मा की सेवा के लिए वैराग्य तैयार होता है। और जब वैराग्य तुम्हारे पास आ गया तो फिर अनुराग आ जाएगा। अंगद, अंगद, ये गद गद हो जाए। अंग अंग अंग, ये शरीर गद गद हो जाए परमात्मा के प्रेम में। उसका नाम है अंगद। वो कलम से पैदा होगा, पानी से। समझ लो। तो इस तरह से ये विषय बड़ा भारी गंभीर है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से साधकों को चाहिए कि ऊपर ऊपर नहीं रहना है, प्राइमरी पढ़ के लाई और विद्वान नहीं बनना है। हाई स्कूल पहुंचना है, इंटरमीडिएट पहुंचना है, बीए पहुंचना है, एमए पहुंचना है और आगे जा रिसर्च करना है। ऐसा ये भजन का भी नियम है। इसलिए मेरे प्यारे साधकों, मैं आप सबसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि शायद कि शरीर बहुत दिन नहीं चल सकता, नहीं चल पाएगा। तो इन बातों को आप सब लोग सहृदय में गर्भित कर ले, पकड़ ले और ये पे चलने लगे। हमें बहुत सी बातें हैं बताने लायक है जो कि समझ में बहुत कठिन से आती है, और जो साधारण बातें हैं तो ये रामायण गीता की ये भजन भाव, भगवान के चरित्र, ये बात अलग आए। तो इस तरह से गुरु बाबा को जकड़ के पकड़ो। जो जकड़ के पकड़ लेगा वो फिर कुछ पा जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।